हेलो गाइस, नामा एक्सेल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, मैं आज आपके सामने टैली से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो के अंदर इस एक्सेल की शीट के ऊपर एक लोगो देख रहे होंगे, NICT, नामा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। गाइस, मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन किया है। अगर आप लोगों को एक्सेल से रिलेटेड या फिर टैली से रिलेटेड या फिर बेसिक से MS ऑफिस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, डाउट से प्रॉब्लम होती है, या फिर आप मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो गाइस मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7982569994। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, टैली है क्या? हमने काफ़ी जगह सुना है कि किसी भी कंपनी में अगर हम जाते हैं तो हमें टैली की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। जब हम किसी भी अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो एग्जैक्टली गाइस हमें टैली की ज़रूरत पड़ती है। गाइस, टैली आया कहाँ से, किसने बनाया टैली? आज हम आपको सारी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि टैली के फाउंडर का नेम क्या था, टैली के को फाउंडर का नेम क्या था, और टैली कौन से सन में टैली की स्थापना की गई। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ये आप सभी जानते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। गाइस, टैली के फाउंडर का नाम है मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका, और टैली के को फाउंडर का नेम है मिस्टर भरत गोयनका। मिस्टर भरत गोयनका जी मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जी के बेटे हैं। गाइस, मिस्टर भरत गोयनका जी ने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएट की है, और उन्होंने 1986 में टैली की स्थापना की। टैली सॉल्यूशन वाज फाउंडेड इन 1986 बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका। मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जी का टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस था। अपने बिजनेस को, अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए उन्हें की सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी, क्योंकि वह अपने अकाउंट्स को जो मैनेज करते थे गाइस, एक लेखांकन प्रक्रिया से करते थे, एक दस्तावेजों पर करते थे, जिससे उनके अकाउंट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया जा पाता था। उस कंडीशन पे उन्होंने मिस्टर भरत गोयनका जी को कहा कि एक अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की स्थापना की जाए तो कैसा रहे। तो गाइस, मिस्टर भरत गोयनका जी ने 1986 में टैली की स्थापना की। मिस्टर भरत गोयनका जी ने अपने सॉफ्टवेयर का नाम रखा था, सबसे पहले सॉफ्टवेयर का नाम रखा था पेट्रोलिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट, PFA। और उन्होंने अकाउंटिंग एप्लीकेशन के लिए सबसे पहला ऐप डोस एप्लीकेशन के रूप में लॉन्च किया। और फिर गाइस 2017 में कंपनी ने अपना GST इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर टैली ERP9 वर्जन 6 को लॉन्च किया। और फिर जब 2020 में जब GST ने E-इनवॉइस को मार्केट में लेकर आई, टैली ने E-इनवॉइस के लिए एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जिसका नाम था गाइस टैली प्राइम। मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जी का जन्म 15 अक्टूबर 1932 को हुआ, और मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका जी की डेथ 21 अक्टूबर 2002 को हुई। गाइस, टैली है क्या आखिरकार ऐसी चीज? गाइस, टैली एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है।
गाइस किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इवन अगर आप अपने मोबाइल के अंदर भी व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आप व्हाट्सएप के ऐप को डाउनलोड करेंगे, तभी आप व्हाट्सएप का यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस की फॉर्म किसी व्यवसाय को अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो, उसका हिसाब किताब रखना चाहते हो सिस्टम के अंदर, तो गाइस हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, और वो सॉफ्टवेयर है गाइस टैली। गाइस टैली के अंदर अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। किसी ना किसी बिजनेस का अगर टैली सीखना चाहते हैं तो हमें अकाउंट्स नॉलेज होनी चाहिए, और अकाउंट्स किसका मैनेज होने जा रहा है गाइस? बिजनेस का। तो सबसे पहले हमें बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली बिजनेस है क्या, बिजनेस किसे बोलते हैं गाइस। बहुत लोग चाहते हैं, आप भी एटलीस्ट चाहते ही हैं कि आपका एक बिजनेस हो, लेकिन हकीकत ये है कि आपसे अगर बिजनेस की डेफिनेशन पूछी जाए कि एक्चुअली में बिजनेस क्या है, कि डिफाइन कीजिए बिजनेस को कि बिजनेस है क्या। ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको बिजनेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता हो या नहीं बता पाएंगे, जो कि बहुत आसान है। तो बिजनेस क्या है क्या आखिरकार बिजनेस? गाइस कोई भी ऐसा काम जो इंसान करता है अपनी लाइफ के अंदर, वो काम इसलिए करता है क्योंकि उस काम से उसको प्रॉफिट हो, और वो प्रॉफिट रेगुलर बेसिस पर हो। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि मोटिव प्रॉफिट का होना चाहिए, लेकिन रिस्क लॉस का भी लेना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं गाइस। गाइस बिजनेस की एक छोटी सी डेफिनेशन होती है कि any financial activities done by a person on regular interval with a motive to earn profit and also bear the risk of loss is called business। हम कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करते हैं एक प्रॉफिट को कमाने के लिए, लेकिन गाइस उस प्रॉफिट के अंदर हमें एक छोटा सा रिस्क लेना होता है। अपने बिजनेस के लिए हमें छोटा सा रिस्क लेना होता है, इसी को हम बिजनेस बोलते हैं। गाइस बिजनेस के कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हम नेचर भी बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है गाइस ट्रेडिंग बिजनेस। गाइस ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है कि अगर मैंने कहीं से माल खरीदा और ख़रीदने के बाद मैं उस माल को प्रॉफिट में सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उसको बोलते हैं गाइस ट्रेडिंग बिजनेस। अगर मेरी कोई जनरल स्टोर है तो जाहिर सी बात है गाइस, मेरी रिटेलर की जनरल स्टोर है तो मैं होलसेल मार्केट से सामान लेकर आऊँगा और उसको उसकी कीमत से कुछ ज़्यादा कीमत से सेकंड पर्सन को सेल करूँगा, तो दिस इज आवर ट्रेडिंग बिजनेस। गाइस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए सपोज दैट कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मैं खुद ही बना रहा हूँ और मैं खुद ही उसको सेल कर रहा हूँ, तो दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। गाइस एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। अगर मेरी कंपनी किसी भी व्यवसाय के लिए कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है तो दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। लाइक अगर मैं एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ये भी गाइस मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैंने इंस्टीट्यूट खोला है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनको एजुकेशन दे रहा हूँ, तो गाइस ये भी एक सर्विस प्रोवाइड है। अगर आप किसी हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस के अंदर भी जाते हैं तो एम्बुलेंस भी गाइस एक सर्विस प्रोवाइड है, क्योंकि एट अ टाइम आप कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं पहुँच सकते, तो उन सुविधाओं को हम बोलते हैं सर्विस, और जो कंपनी प्रोवाइड करती है इसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। बिजनेस के कुछ स्टेटस होते हैं गाइस, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप और एक होता है कंपनी।
अगर मैंने अपना बिजनेस ओपन कर रखा है और उस बिजनेस को मैं अकेला ही चला रहा हूँ और वो बिजनेस मेरा खुद का अकेले का है, तो गाइस उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होता है गाइस पार्टनरशिप, मैं और मेरे साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे बिजनेस में पार्टनरशिप कर रखी है। आधे पैसे मैंने, आधे पैसे उसने एक बिजनेस को ओपन करने के लिए लगाए हैं, उसको बोलते हैं गाइस पार्टनरशिप। एक से अधिक या दो से अधिक ओनर किसी भी कंपनी की। एक होते हैं गाइस कंपनी, गाइस जिसने अपना बिजनेस कंपनी 1956 एक्ट के तहत रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन यह एक्ट अब ख़त्म हो चुका है। अब एक नया एक्ट आया है कंपनी 2013। तो गाइस जिसने अपना बिजनेस 2013 के एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर करवा रखा है, इसे हम कंपनी कहेंगे। गाइस बिजनेस की कुछ ट्रांजैक्शंस होती है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। गाइस लेन देन काफ़ी सारे तरीके से करते हैं, इसलिए बिजनेस के सभी लेन देन को डिफरेंट तरीकों में बांटा गया है, इसलिए क्लासिफाई कर दिया ताकि जब हम आगे अकाउंट्स को रीड करेंगे तो वहाँ पर हमें दिक्कतें न हो। तो गाइस बिजनेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा एक्सपेंसेस और चौथा है गाइस इनकम। गाइस एसेट्स बोलते हैं संपत्ति, जिस चीज के हम खुद मालिक हैं। अगर कोई एक फर्नीचर है तो गाइस उसका मैं खुद मालिक हूं तो मेरी एसेट्स है। अगर मेरे पास कूलर है तो उसका मैं खुद मालिक हूं तो गाइस वो मेरी एसेट्स है। एक होता है गाइस लायबिलिटीज, कर्ज जो हमें लौटाना है। अगर हमने किसी व्यक्ति से कोई पैसे उधार ले रखे हैं तो गाइस वो कर्ज ही तो होता है ना, क्योंकि मुझे उसको वो पैसा लौटाना होगा। एक होता है गाइस एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं खर्च। बिजनेस के बिल और सैलरी और रेंट तो हम बोलते हैं गाइस एक्सपेंसेस। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा होता है तो हमारा एक्सपेंसेस कहलाता है। एक होता है गाइस इनकम, आय। अगर मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसकी फ़ीस भी तो ले रहा हूँ ना, और जब मैं फ़ीस ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए इनकम ही तो है गाइस, आय। जब हम कोई भी एक ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट होता है, इनकम आती है, पैसा आता है, वो भी तो गाइस हमारे बिजनेस में इंक्लूडिंग ही तो होता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस बिजनेस के बारे में और टैली के बारे में, क्योंकि जब हम टैली को मेंटेन करते हैं तो उससे पहले हमारा अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। और गाइस जब अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए तो उससे पहले हम बिजनेस के बारे में पता होना कि बिजनेस एक्चुअल पॉइंट में है क्या, क्योंकि जो अकाउंट्स मेंटेन होगा वो बिजनेस के लिए ही तो मेंटेन होगा ना। और जो टैली हम यूज़ करेंगे अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए ही तो करेंगे ना। तो गाइस सबसे पहले हमें बिजनेस, फिर अकाउंट्स और फिर टैली के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो गाइस आज मैंने आपको बिजनेस और टैली के बारे में बताया है, तो अगली वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और गाइस अगर आपको विजिट करना है तो मेरे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं 79825699 फॉर एक्सेल से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड या फिर MS ऑफिस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम या फिर मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइस मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। उम्मीद करूँगा गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।